सो हे हेलो नमस्ते सत राधे राधे राम राम नाम है अस्सलाम वालेकुम मेरे नमन से प्यार से व्यूअर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था मैंने डाली लव स्टोरी के ब्रेव्स पार्ट में क्या लिया जिस बात में जो है वो काम मामू को बोल देती है ठीक है आपको डिवोर्स चाहिए ना। आपको डिवोर्स मिल जाएगी अब निकलो मेरे घर से। तो उसके मामा वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। माया उन्हें जाते हुए देखते हैं पूछते हैं पर वो कुछ नहीं बोलते। माया रूम में आती है बच्चे को लेकर कहती है ये सब क्या चल रहा है क्या हो रहा है और कम मामू कहाँ जा रहे थे। तो ये सुन के आलिया कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है तुम बच्चे को ऐसे अंदर कैसे लेके आ सकती हो इसे बाहर भेजो। तो माया उस बच्चे को नीचे करती है कहती बेटा आप बाहर जाओ आंटी के पास। हाँ मैं अभी आती हूँ। और कहती है हो क्या रहा है मुझे कुछ बताएगा तो मुझे रोने लग जाती है और सब कुछ बता देती है। मैं कहती वॉट अरे तुम्हारा दिमाग खराब है तुमने ये सब क्या कर दिया तुम कभी शांति से काम क्यों नहीं ले सकती है। मैं बोलती है तुमने सब गड़बड़ कर दी। हले पति मैं शांति से काम लेती। हाँ उन्होंने बोला था वो बाहर प्यार नहीं करते रिमशा से डिवोर्स चाहते हैं। सुनने के बाद तुम्हें लगता है मैं शांत रह पाती। मायावती जान लड़ाई हर रिलेशनशिप पे होती है इसका मतलब ये तो नहीं कि बात डिवोर्स तक। और तुम्हें इन दोनों के बीच में बोलने की क्या जरूरत है उनका रिलेशनशिप है वो मैरिड है वो खुद सोच कर सकते थे ना। किसने बोला तुम बीच में बोलो। हरियावती ओह तब मुझे बीच में बोलने का हक नहीं। हाँ क्या तुम भूल गए इन दोनों की शादी हमने ही करवाई थी। मायावती हाँ तो क्या बर्बाद करने का हक भी हमें है क्या। हरियावती बहुत तुम्हें लगता है मैंने सब खराब किया। रिमशा बोलती है माया सही कह रही है तुमने सब खराब किया तुम्हें हमारे बीच में नहीं बोलना चाहिए। ताली बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगी। रिमशा बोलती है मुझे पता है तुम कभी मेरा बुरा नहीं चाह सकती तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन जो तुमने आज किया ना तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें क्या लगता है मैं कामी से दूर रह पाऊंगी। बिल्कुल ही मैं उससे प्यार करती हूँ स्टिल आई लव हिम। वो मुझसे प्यार करे ना करे पर मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना। अरे वो मेरे बच्चे का बाप है। तुमने ये क्यों किया आलिया मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। थालिया थी मैंने तुम्हारे लिए किया मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ जिस तरह वो तुमसे बात कर रहे थे। रिमशा की सारी जिंदगी में मुझसे इस तरह बात करता लेकिन मेरे साथ रहता ना मुझे मंजूर था लेकिन तुमने सब गलत कर दिया। आलिया बोलती ठीक है तुम्हें कमी चाहिए ना मैं ला के दूंगी आप रोना बंद करो समझी तुम। रिमशा बोलती कैसे तुमने उन्हें घर से भी निकाल दिया। आलिया बोलती चुप हो जाओ मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती पर तुम्हें अच्छे से पता है। चुप हो जाओ आई प्रोमिस तुम्हें तुम्हारा प्यार ज़रूर लौटाऊंगी। हाँ पहले भी तुम दोनों को साथ लाई थी ना एक बार फिर से साथ लाऊंगी अब चुप हो जाओ। तो आलिया रिमशा को चुप करवाती है और फिर परेशान होकर रूम में चली जाती है। वो बोल तो देती है कि वापस ला देगी लेकिन उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। और वहाँ दूसरी तरफ अमाया रिमशा को चुप करवाती है और समझाते हुए कहती है तुम्हें आलिया का पता है एक बार जब वो बोलते हैं वो करके रहती है। और टेंशन मत लो मैं और आलिया हमेशा तुम्हारे साथ है आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे उसे तसल्ली देने के बाद वो वापस रूम में आती है। देखते कि आलिया बहुत परेशान बैठी है। अमाया उसके पास जाते हैं कहते हैं हम सॉरी मैं उस टाइम तुम पे चिल्लाई। आलिया बोलती नहीं तुमने सही किया तुमने मुझे रियलाइज़ कराया मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। हम दोनों का रिश्ता बच सकता था लेकिन मेरी जज्बाती की वजह से मैंने सब गलत कर दिया। मैं इतनी ज़्यादा जज्बाती क्यों हो जाती हूँ मुझे खुद समझ नहीं आता। तो वो कहती अरे इट्स ओके तुम रिलैक्स हो जाओ अब बताओ प्लान क्या है कैसे वापस लाएंगे। आलिया बोलती कोई प्लान नहीं है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं बोलती वॉट। आलिया बोलती एक सेकेंड आई हैव अ प्लान। मैं बोलती हाँ बोलो। आलिया बोलती देखो जो भी हुआ वो तुम जानती हो मैं जानती हूँ क्या रिमशा और मामू जानते हैं। हाँ मम्मी पापा को इस बारे में कुछ नहीं पता तो मम्मा कॉल करके उन्हें वापस बुलाएंगे। हम मामा को उन दोनों के बारे में कुछ नहीं बताएंगे और मामू भी नहीं चाहते कि उन दोनों को कुछ पता चले तो मम्मा के कहने पे घर ज़रूर आ जाएंगे। आलिया जाके ये कह के जाने लगती है तभी हमारा उसका हाथ पकड़ती है कि जान वेट अभी अभी वो बहुत गुस्से में गए हैं इस टाइम कॉल करना ठीक नहीं होगा। आई थिंक उन्हें भी कुछ टाइम चाहिए। अरे बोलती आई थिंक यू आर राइट। तो आलिया इधर ही बैठ जाती है थोड़ी परेशान होती है। हमारा उसे हक करती है उसे कहती है जान आई नो आप कभी तुम सब कुछ गलत नहीं होने दोगे। मैं आप दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ आप दोनों की दोस्ती ना बहुत 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 गहरी है। आप जितना उसे प्यार करते हो उसकी फिक्र करते हो तो उसे देख के कभी कभी मैं भी जेलस हो जाती थी। अरे बोलती सच में। हमारी बोलती हाँ और आई एम श्योर भगवान कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे रिमशा के साथ और आई नो कि आप भी सब ठीक कर दोगी। आलिया बोलती फिलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बताई तो देखो मेरी तरफ जान। तो आलिया माया की तरफ देखती है। माया उसके फ्लैट पे किस कहती है कि बी स्ट्रॉन्ग होके मेरी जान कभी हार नहीं मानती है ना। जान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बती कभी कभी मैं भी वीक पड़ जाती हूँ आफ्टर ऑल मैं भी तो एक इंसान हूँ। मैं बती हूँ क्यों वीक पड़ना जब मेरा प्यार आपके साथ है ना। अरे बती हाँ मैं बती हम ऑलवेज विथ यू मेरी जान बस रिलैक्स हो जाओ परेशान मत हो सब ठीक हो जाएगा। और हाँ भगवान ने चाहा तो कम मामू आज रात को ही वापस आ जाएंगे। अरे कहती आई होप सो। तो हमारे आलिया को हक करके बैठे होते हैं।
थोड़ा पीछे होती है, कहती चलो ना स्माइल। आलिया बोलती जान प्लीज़, मैं बोलती चलो ना प्लीज़ ना स्माइल कर दो। तो आलिया एक स्माइल करती है, हमारे उसके चीक्स पे किस करती है, कहती जस्ट लाइक माई गर्ल, बस ऐसे हमेशा खुश रहा करो। आलिया बोलती आई थिंक बहुत टाइम हो गया, अब मुझे मम्मा से बात करनी चाहिए, इससे पहले वो सो जाए। मैं कहती यस जाओ फिर। तो आलिया जो है वो जाती है मम्मा के रूम में। कहती मम्मा 2 मिनट बाहर आओगे, मुझे आपसे बात करनी है। उसके पापा बोलते क्या हुआ, मेरे सामने बात नहीं कर सकती। कहती अरे नहीं पापा बस कुछ प्राइवेट बात करनी है। मम्मा आओ ना। तो उसकी मम्मा बाहर जाती, कहती हाँ बेटा बोलो क्या हुआ। आलिया कहती मम्मा वो कामी मामू और मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। कहती व्हाट, तुम कब सुधरोगे बच्चे, और तुम दोनों की इतनी बनती थी और अब लड़ाई क्यों। आलिया कहती मम्मा वो कुछ रीज़न देना। और वो गुस्से से बाहर चले गए, आप उन्हें कॉल करके बुलाओ, उन्हें बोलो उनका बेटा भी बहुत रो रहा है और बाबा पापा पापा बोल रहा है। अब इस सब में उसकी क्या गलती, गलती तो मेरी थी ना, मुझसे नाराज़ हो जाते बात ना करते, लेकिन उसको छोड़ के क्यों गए। उसकी मम्मा कहती कामी भी ना इतना बड़ा हो गया है, लेकिन बच्चा का बच्चा है, मैं बात करती हूँ। आलिया बोलती इधर मेरे सामने करो। उसकी मम्मा कहती अरे मेरा मोबाइल रूम में। आलिया बोलती मैं लाती हूँ ना। आलिया भाग के जाती है, मोबाइल लाती है, उसकी मम्मा कॉल देती है। पहले की रिंग में तो कामी फ़ोन नहीं उठाता। आलिया बोलती अरे एक बार और ट्राई करो ना। उसकी मम्मा कहती अच्छा ठीक है। उसकी मम्मा दोबारा कॉल करती है, इस बार कामी उठाता है, कहती जी बाजी। वो कहती बाजी के बच्चे कहाँ है तू, पता है तेरे बेटे कितना रो रहा है, बार बार पापा पापा कर रहा है, तू ना मेरे हीरो को ज़्यादा रुलाया मत कर, चुपचाप घर आ जा। वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं आना। कहते मुझे पता है आलिया और तेरी कुछ लड़ाई हुई है ना, देखो तुम दोनों की ना हमेशा से बड़ी बनती है, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, इस तरह अपने बच्चे को छोड़ के जाना ठीक नहीं है ना, वो बहुत रो रहा है, जल्दी से घर आ। कामी कहते उसकी माँ है ना उसे चुप करा लेगी। कहती उसकी माँ तेरी कुछ नहीं लगती, घर आ रहा है कि नहीं, करो तेरे पापा को फ़ोन। कहता है नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ। कैसे बोल के कॉल रखता है और थोड़ी देर में वो घर आ जाता है। आलिया बहुत खुश होती है, कामी आलिया को गुस्से से देखता है, रूम में चला जाता है। रूम में जाके वो रिमशा से भी कोई बात नहीं करता, बस अपने बेटे को लेके बैठ जाता है, उसके साथ खेलता है और फिर उसे सुला के खुद भी सो जाता है। रिमशा आलिया के पास आती है, कहती थैंक यू सॉरी मैंने तुझे इतना बुरा भला बोला। आलिया बोलती इट्स ओके, तुम मुझे सॉरी बोलेगी, वैसे भी गलती मेरी थी। रिमशा कहती तो वापस भी तो ला के दिया ना। आलिया बोलती लेकिन अब पहले जैसा करना है, कामी को देखना बहुत जल्द ऐसा होगा। रिमशा कहती थैंक यू सो मच। कहती पागल है क्या, मुझे थैंक यू बोल रही है, थप्पड़ खाएगी अब। तो आलिया उसे हक कर लेती है, उसके बाद रिमशा वहाँ से चली जाती है। आलिया कुछ सोच रही होती है कि मैं उसे पीछे से हक करती है, कहती मेरी जान मैंने बोला था ना आप सब ठीक कर दोगी। मेरी जान इज सो इंटेलिजेंट। तो आलिया हंसते हुए कहती है कि तो आलिया ये माया को आगे करती है, कहती हाँ इंटेलिजेंट हूँ पर आपके साथ के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, थैंक यू मुझे इनकरेज करने के लिए। माया बोलती अच्छा तो अब मुझे ट्रीट चाहिए। आलिया बोलती अच्छा बोलो क्या ट्रीट चाहिए। तो माया के पीछे हो गई, अपने नेक को टच करने लग जाती है। आलिया कहती इस टाइम जान मैं बहुत परेशान हूँ अभी। माया बोलती क्या परेशानी, सब ठीक तो हो गया, काम मामू वापस आ गया, अब मेरी ट्रीट तो बनती है ना। तो माया ऐसे बोल के अपने ड्रेस में मूव करने लगती है। तो आलिया हंसते हुए दरवाजे की तरफ देखते है, दरवाज़ा लॉक करती है और माया के पास आती है, उसको अपनी बाहों में ले लेती है, उसे किस करने लग जाती है। आलिया माया को फुलझड़ी पे बहुत ही ज़्यादा प्यार प्यार से किस कर रही होती है, उसके बाद से बेड पे लेके जाती हैं और बस ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटीमेट होते हैं। 2-3 घंटे ऐसे इंटीमेट होने के बाद एक दूसरे को हक करके लेटे होते हैं। आलिया कहती जान आपको लगता है कि मैं सब उन दोनों के बीच ठीक कर पाऊँगी। मैं बोलती ऑफ कोर्स ठीक कर पाऊँगी मेरी जान ना शेरनी है, एक बार जो डिसाइड कर ले वो करके रहती है ना। तो आलिया बोलती हाँ पर मुझे हमेशा की तरह इस बार भी आपकी ज़रूरत होगी। मैं बोलती आई एम ऑलवेज विद यू मेरी जान, चलो अब सो जाओ, सुबह ऑफिस भी तो जाना है। आलिया बोलती ओ माय गॉड मैं तो भूल गई थी कि सुबह ऑफिस भी जाना है। तो आलिया जो है माई को हक करके सो जाती है और सुबह आलिया की आँख खुलती है, उसका बिल्कुल मन नहीं होता पर बेचारी को जाना होता है। वो रेडी होने से पहले पहले रिमशा के रूम में जाती है, देखती है कि रिमशा और कामी एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर सो रहे हैं, मैं अपने बच्चा सुलाया हुआ है और कामी ने भी बच्चे पे हाथ रखा हुआ है। तो आलिया कहती चलो रिमशा के साथ ना से बच्चे के साथ तो अटैचमेंट हो गई है, तो ऐसे बोल के रूम में आती है, फ्रेश होती है, माँ को उठाती है और रेडी होने लग जाती है। मैं बोलती जान आजकल आप बहुत जल्दी उठ जाते हो, मुझसे भी पहले। आलिया बोलती हाँ टेंशन जो इतनी है। तो मैं इसके करीब आती, कहती जान प्लीज़ टेंशन मत लिया करो है ना, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, सिर्फ तबीयत ख़राब होती है। मेरी शहज़ादी। आलिया बोलती हाय जब इतने प्यार से बात करती है ना मेरी सारी टेंशन दूर भाग जाती हैं। आई लव यू सो मच, मुझे इतना प्यार करने के लिए थैंक यू। माया कहती प्यार करने के लिए थैंक यू, हाँ फिर तो मुझे कहीं आपको 10,000 बार थैंक यू बोलना चाहिए या 10 लाख बार या फिर 10 करोड़ बार। आलिया बोलती ओके ओके ब्रेक इतना टाइम नहीं है, जाओ फ्रेश हो जाओ, आप उसके लिए लेट हो जाएंगे। आलिया बोलती है कि जाओ, और मैं बोलती हाँ पहले मेरी गुड मॉर्निंग किसी दो। तो मैं ऐसे बोल के आलिया के पाँव में बाएं डालती है, आलिया उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचती, कहती मॉर्निंग किसी हाँ आपने ब्रश नहीं किया हुआ, जाओ पहले ब्रश करो। मैं बोलती नो अभी चाहिए। मैं बोलती अच्छा पहले इसके फोrehead पे किस करते हैं। मैं बोलती नहीं इधर मेरे लिप्स पे। आलिया बोलती आपने ब्रश नहीं किया हुआ ना। मैं कहती तो क्या हो गया, ब्रश नहीं करूँगी तो किसी नहीं दोगी। तो आलिया हंसते हुए फिर हमारे को किस करती है, चलो अब जाओ।
मैं बोलती आई लव यू, मैं बोलती आई लव यू टू, और मैं बोलती आई मिस यू, अरे बोलती साथ होती हूँ फिर भी मिस करती हूँ, मैं बोलती हाँ ना, ऑफिस में कहाँ साथ होती हूँ। अरे बोलती हाँ ठीक है आप जाओ। फिर मैं फ्रेश होने चल जाती है, आलिया बाहर आती है, मम्मा को कहती है कि मम्मा वो कामी मामू को आज बाहर मत जाने देना, मुझसे अपसेट है ना तो कहीं दोस्तों की तरफ चले जाएंगे, आपको तो पता है उनके दोस्त कैसे हैं, मुझे नहीं पसंद। उसकी माँ कहती है हाँ ठीक है, इतनी अपने मामू की परवाह होती है तो उससे साथ लड़ाई क्यों करती है। आलिया बोलती कभी कभी हो जाता है। अच्छा सुनो, मुझे लगता है मेरा गुस्सा वो रिमशा पे निकालेंगे। उसकी मम्मा कहती ऐसी कि तैसी ना कर तू, तेरे मामू की ऐसे कैसे निकालेंगे उस पर। आलिया कहती मुझे लग रहा है ना, क्योंकि रिमशा मेरी साइड ले रही थी, तो आप ज़रा उन दोनों पे ध्यान देना, और मामू पे खास तौर पे वो रिमशा के साथ बिल्कुल बदतमीजी ना करे। उसकी मम्मा कहती तुम टेंशन मत लो, ऑफिस जाओ, ब्रेकफास्ट बन गया है, मैं रिमशा को उठा देती हूँ। तो कहती नहीं नहीं मम्मा आप प्लीज़ आप उन दोनों को सोने दो, रात भर सही से सोई नहीं है ना तो थक गए होंगे। उसकी मम्मा कहती चलो ठीक है। तो आलिया रूम में जाती है, माँ कहती जाना हो ब्रेकफास्ट बन गया। तो ये दोनों बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। आलिया मम्मा का हाथ पकड़ कहती कहती आप हमारे साथ कभी नहीं करती, बैठो ना। उसकी मम्मी कहती अरे बेटा मैं बना रही हूँ ना। आलिया कहती छोड़ो मेरे साथ खाओ। तो उसकी मम्मा जो है जो अपने हाथों से आलिया को खिला रही होती है, माया को भी खिला रही होती है। आलिया और माया दोनों को बहुत प्यार करती है। माया के आँख में आंसू आ जाते हैं, कहती है बेटा मैं इसलिए तुम्हें नहीं खिलाती, जब भी अपने हाथ से खिलाती हो तुम रोने लग जाती हो। माया बोलती है कि आप बस खिलाया करो, आप जब भी खिलाती हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल माँ में अच्छे से फील आती होगी। थी बेटा मैं तो तुम्हारी मम्मा हूँ ना। माँ बोलती आई लव यू सो मच मम्मा, तो ऐसे बोल के उठती है और हक कर लेती है। आंटी भी माँ से बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे अपनी आलिया से करती हैं। उसके बाद आलिया बोलती अच्छा अच्छा दोनों सैंटी मत हो, जल्दी से खाना फिनिश करो, अमाया हमें लेट हो रहा है। आलिया से बोल के उठ जाती, मैं बोलती जान आप तो खा लो। आलिया बोलती मेरा पेट फुल हो गया। आलिया जो है वो बैग्स लेती है, अमाया का भी अपना भी, और गाड़ी निकाल लेती है, बाहर वेट कर रही होती है, हॉर्न्स पे हॉर्न देती है। मैं कहती अच्छा अच्छा मम्मा अब बस हो गया, आप खिलाई जा रहे हो, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, अब ज़्यादा हो रहा है, मैं चलती हूँ। बोलती अरे बेटा ये ख़त्म तो कर लो। मैं बोलती प्लीज़ प्लीज़ मम्मा पेट भर के आया है, आप अपना ख्याल रखना, मैं अब चलती हूँ। ऐसे बोल के भाग जाती है। तो आंटी माँ को देख रही थी बस इन दोनों को हमेशा ऐसे रखना, अल्लाह जी कभी बुरी नज़र न रखना, दोनों बच्चियाँ मेरी जान है, दोनों में तो मेरी जान बसती है। आई विश कि इन दोनों के भी एक बच्चा हो जाए। तो ऐसे दुआ करने लग जाती है। और वहाँ हमारा गाड़ी में आती कहती हाँ हाँ बाबा आगे, इतना हॉर्न क्यों बजा रही हो। अरे बोलती जान लेट हो रहा है ना। मैं बोलती अरे नहीं होगा। तो उसके बाद लिया गाड़ी चला दिया, और माया के ऑफिस के बाहर ही घर रोकती हूँ। मैं बोलती बोला था ना इधर नहीं। अरे बोलती अरे देर होना है ना, उतरो जल्दी से। तो माया उतरती है, आलिया फिर अपने ऑफिस में आ जाती है। तो जैसे कैबिन में जाने लगती है हमेशा की तरह, बॉस का ऑर्डर आ जाता है और वो कहती है अरे यार मर के जाती है। कहती जी बॉस। बॉस कहती है बैठो। आलिया बैठती है और उसकी बॉस कहती है कि कल मीटिंग में तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ भी गलत बोला। आलिया बोलती नहीं बिल्कुल ही। कहते फिर उसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया, हाँ कि मुझे धमकी दे रही थी, क्या मैंने एक बार भी उसे मारने की धमकी दी। आलियावती दी तो थी। उसकी थी वॉट, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। आलियावती रिलैक्स, आई मीन आपने बोला था। उसकी थी क्या तुम मेरी साइड है। उसकी आलियावती आपकी साइड हो, पर आपने जो बोला वो थोड़ी मैं जुटला सकती हूँ। तो बॉस कहती देखो आलिया मीटिंग हो रही है ठीक है, और उसमें वो भी आएगा मैं भी आऊँगी और दो लोग और होंगे, और वहाँ पे होगी बातचीत होगी, और तुमने मेरा साथ देते हुए कहना है कि तुम मैंने ऐसे कोई धमकी नहीं दी ओके। अरे पोते पर मैं झूठ नहीं बोल सकती, अल्लाह जी नाराज़ हो जाते हैं झूठ बोलने से। उसकी बॉस कहती ओह माय गॉड। हाँ देखो अगर झूठ बोलने से किसी का भला होता है ना तो अल्लाह जी भी नाराज़ नहीं होते, तो तुम्हें मेरे साथ देना होगा। अली पोती देखो बेशक आप मुझे निकाल दो लेकिन मैं झूठ नहीं बोलने वाली। बॉस कहती सोच लो तुम मेरा साथ दोगी या इस जॉब से हाथ धोगी। आलिया बोलती आप निकालना चाहो तो निकाल सकती हो, आई एम सॉरी पर मैं आपका साथ नहीं दूंगी। आलिया बोलती जाने लगती है। बॉस कहती अब कहाँ जा रही हो तुम। आलिया बोलती अपना सामान पैक करने। बॉस कहती कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है तुम्हें जॉब छोड़ने की, हाँ तुम ये सब कुछ जानबूझ के करी हो ना ताकि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूँ। नाउ आई गेट द पॉइंट है ना। आलिया बोलती नो नो मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में झूठ नहीं बोल सकती। बॉस कहती ठीक है अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। आलिया बोलती मैं इधर आपके सामने खड़ी हूँ, आपको जितना गुस्सा करना है चिल्लाना जो मर्जी करना आप कर सकते हो, बट आई एम सॉरी मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो ऐसे बोल के आलिया वहाँ से चली जाती है। बॉस कहती इसकी तो ये खुद को समझती क्या है यार, मैं इसे एक्स्ट्रा फेवर देती हूँ इसका मतलब इतनी मेरे सर पे बैठ कर तांडव करेगी, बस बहुत हो गया। जितना पोलाइट इसके साथ बिहेव कर सकती थी ना मैंने उतना किया, अब और नहीं। तो बॉस भी बहुत गुस्सा होती है। यहाँ आलिया अपने कैबिन में आ जाती है, अब काम करने लग जाती है। बॉस फिर की तरह हमेशा की तरह अपना गुस्सा निकालने के लिए आलिया के पास ढेर सारी फाइल भेज देती है। आलिया कहती है कि ये सब क्या है। तो उसी मतलब ऑफिस के एक एम्प्लॉय के हाथों भेज दिया ना। वो कहती है मैम मुझे नहीं पता, बस बॉस ने बोला मैं आपको दे दूँ तो मैंने दे दिया। आलिया भी वो सब फाइल देख ही रही थी तभी बॉस की कॉल आ गई थी। कहती सोच लो या तो मेरे लिए झूठ बोल दो या ये सारी फाइल्स तुम्हें संभालनी होंगी। तो कहती बॉस आई एम सॉरी मैं झूठ नहीं बोल सकती, ठीक है काम मुझे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, आई एम रेडी। कैसे बोल के कॉल कट कहती थी कि क्या मुसीबत है, पहले मैं परेशान कम थी जो ये बॉस फिर से टॉर्चर करना स्टार्ट कर दी। तो आलिया
सारी फाइल्स खुलती है, उसमें जो-जो काम होता है, जो-जो लिखा होता है सब कुछ करती है और उसके बाद कहती है बहुत ज़्यादा थक गई आलिया को, काम करते-करते 4 घंटे हो गए होते हैं। वहाँ माया देखती है कि आज आलिया ने कोई मैसेज नहीं किया तो वो खुद से कॉल करती है। आलिया कहती है मेरी जान की कॉल। आलिया फ़ोन से कॉल रिसीव करती है, कहती है हे मेरी जान। माया बोलती मैंने कॉल किया तो अब जान, वरना याद ही नहीं था, आज मैसेज भी नहीं किया। लंच के लिए आ रही हो कि नहीं आ रही? आलिया बोलती क्या लंच टाइम हो गया? मैं बोलती हाँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? आलिया बोलती सॉरी जान, बॉस ने बहुत ज़्यादा काम कर दिया था, बस वही कर रही थी। मैं आ रही हूँ आपको पिक करने। मैं बोलती ओके आई एम वेटिंग। तो आलिया कॉल करती है और कैबिन से बाहर निकलती है। बॉस कहती कहाँ जा रही हो तुम? आलिया बोलती यार क्या 24 घंटे मुझ पे नज़र रखती है। आलिया पीछे की तरफ घूमती है, कहती बॉस लंच टाइम है ना। बॉस कहती तुम लंच टाइम में कहीं नहीं जा रही, मैंने जो फाइल दी थी क्या वो सब हो गया काम? आलिया बोलती जी बॉस सारा काम हो गया। बॉस कहती इतनी जल्दी? लिखती बहुत जल्दी, 4 से 5 घंटे लगे मुझे वो सब करते हुए, मैं बहुत थक चुकी हूँ, आई एम सॉरी लंच टाइम में मैं जा रही हूँ। बॉस कहती बोला ना तुम्हारे लंच पे नहीं जा सकती। आलिया बोलती बॉस सबके लिए रूल सेम होते हैं, लंच टाइम सबके लिए होता है तो मेरे लिए भी है, मैं जा रही हूँ बाय। तो ऐसे बोल के नीचे आ जाती है, गाड़ी निकालती है और माया को पिक करने चल जाती है। और ये लोग जो है रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे लंच करते हैं और आलिया बहुत थक चुकी होती है। वो अपनी नेक को बार बार टच कर रही होती है अपने हाथों को। तो मैं बती जान क्या हो गया? आलिया बती जान आज मैम ने बहुत काम करवाया। कहती क्यों? तो आलिया बती वही बोल रही थी झूठ बोलो, तुम्हें पता है झूठ बोलने से अलर्जी नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने मना कर दिया झूठ बोलने से। तो बस ओवरलोड कर दिया मुझे, काम काम काम, इतना सारा काम, मेरे हाथ दुख रहे हैं, मेरे नेक दुख रहे हैं। मैं बती जान तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है लात मारो ऐसी जॉब को। आलियावती जान प्लीज़ तुम्हें पता है मुझे इस जॉब की ज़रूरत है। मैं ठीक है मुझे पता है तुमने मेरी बात तो नहीं मानी। तो आलिया खाना खा रही होती है, उसके हाथ में दर्द हो रहा होता है। मैं बोलती वेट मैं खिलाती हूँ, तो मैं आलिया को अपने हाथ से खाना खिलाती है। आलिया बोलती अच्छा ही हुआ बॉस ने मुझसे इतना काम करवाया। मैं बोलती क्यों? आलिया बोलती आप अपने हाथ से खाना तो खिला रही हो एटलीस्ट मुझे। मैं कहती जस्ट शट अप हो गया, मैं पहले कभी नहीं खिलाती। आलिया बोलती नहीं इतने प्यार से तो कभी नहीं। तो ऐसे बोल के हंसने लग जाती हैं। उसके बाद खाना खिलाने के बाद मैं आलिया के पास बैठती है, उसके हाथों को अपने हाथ में थामती है और उसकी फिंगर्स को उसके हाथ पे दबाने लगती है, कहती है अब अच्छा फील हो रहा है? आलिया बोलती अब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मैं बोलती मजाक ना करो सच बोलो। आलिया बोलती हाँ थोड़े से नेक भी दबा दो ना। तो मैं ऐसे उसके नेक को हल्का से दबा रही होती है, वहाँ हाथ रख रही होती है, लाइट लाइट मसाज कर रही होती है। आलिया बोलती मज़ा आ गया कसम से, फिर जान आपके हाथों में तो जादू है जादू। मैं बोलती अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ नेक्स्ट प्लान क्या करना है? काम मामू घर तो आ गए लेकिन दोनों के बीच नज़दीकियाँ किस तरह लाएंगे? आलिया बोलती बोला था ना आज हम लोग घर जल्दी जाएंगे और बाहर जाएंगे। मायावती हाँ तो? आलियावती बस बाहर ही कुछ सोच लेंगे क्या करना है। मायावती मैं तो अभी तक कुछ नहीं सोचा। आलियावती जान सोचने का टाइम कहाँ मिला, बॉस का प्रेशर तो तुम्हारे सामने ही है। मायावती समझ सकती हूँ। आलियावती अच्छा चलो अब टाइम ख़त्म हो रहा है लंच का, वापस चलते हैं, इससे पहले बॉस फिर से चिल्लाना शुरू कर दे मुझ पर। मायावती ओके। तो आलिया फिर से माया को ड्रॉप करती है और अपने ऑफिस में आ जाती है। बॉस कहती है कि कहाँ थी तुम? अलियावती बता के तो गई थी लंच पे। बोल के थी इतना टाइम, तुम 10 मिनट लेट हो। अलियावती बाहर गई थी लंच के लिए इसलिए टाइम लग गया। बॉस कहती क्यों ऑफिस का खाना तुम्हें पसंद नहीं है क्या? अलियावती नहीं ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे आज बाहर से खाने का मन कर रहा था। बॉस कहती मेरे कैबिन में आओ अभी के अभी। अलियावती क्या मुसीबत है, पता नहीं किस तरह टॉर्चर करेगी, क्या नया तरीका ढूंढना होगा मुझे टॉर्चर करने का। आलिया बॉस की कैबिन में जाती है, वहाँ बॉस की एक फ्रेंड बैठी होती है। तो वो कहती है जी बॉस आपने बुलाया था? बॉस कहती हाँ ये सारी फाइल्स लेके जाओ और दोबारा से इनको देखो, इनमें अभी बहुत सी मिस्टेक्स हैं। आलिया बोलती बॉस ऐसा हो ही नहीं सकता, कितनी बोला ना मिस्टेक्स है तो लेके जाओ। आलिया बोलती ओके। तो आलिया लेके जाती है, वो भी काम कर ही रही होती है। बॉस की फिर कॉल आ जाती है कि मेरी फ्रेंड आई हुई है इसके लिए कॉफ़ीज़ और पेस्ट्रीज़ मंगवाओ। आलिया बोलती ठीक है। तो आलिया ऑर्डर करती है पेस्ट्रीज़ और कॉफ़ी और जाके खुद पिक करती है और फिर बॉस को देने के लिए जाती है। और वो इतना थक चुकी होती है, उसके हाथों में इतना दर्द हो रहा होता है कि उससे वो ट्रे तक नहीं संभाली जा रही होती और कॉफ़ी जो है वो गलती से गिर जाती है। बॉस कहती व्हाट द हेल, ये तुमने क्या किया? लेवती सॉरी बॉस मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो सुबह से इतना काम कर रही हूँ कि हाथों में अब जान नहीं बची। आई एम रियली सॉरी। बॉस कहती जस्ट शट अप ओके एंड गेट आउट। तो लेवती बॉस आई एम सॉरी। बॉस कहती आई सेड गेट आउट राइट नाउ। तो आलिया बाहर चल जाती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे इस तरह की बदतमीजी की आदत जो नहीं होती, उसका मन तो कर रहा होता है बॉस को जाके मुंह तोड़ दे, लेकिन बेचारी खुद पे बहुत कंट्रोल करती है और कहती है बस बहुत हो गया, बॉस का प्रेशर मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं होगा। वो उसी टाइम बैठे बैठे रेजिग्नेशन भेज देती है लेटर ना, और बॉस जैसे ही पढ़ती है गुस्से से उसके रूम में आती है। कहती तुम्हें पता है ना तुम डिज़ाइन नहीं कर सकती तो बार बार ये लेटर क्यों भेजती हो मुझे? अरे मोदी क्योंकि मैं थक चुकी हूँ आपके इस टॉर्चर से, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब माना मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ लेकिन आपकी गुलाम थोड़ी हूँ। अब जिस तरह मुझे ट्रीट करती हो आपको आइडिया भी है, इतना तो कोई किसी अपने गुलाम को ट्रीट नहीं करता। आपकी वजह से मेरे हाथों में जान नहीं है, देखो मेरी उंगलियों का क्या हाल हो गया है। ये सब आपकी वजह से हुआ है और इतना प्रेशराइज करोगे
तो हाथों में जान कहाँ रहेगी? कैसे ट्रे पकड़ूँगी? और मैं आपकी आपकी वेटर नहीं हूँ, आपकी सर्वेंट नहीं हूँ, जब हर चीज़ को बोलते हो कि मैं आपको सर्व करूँ। बस बहुत हो गया यार, मैं थक चुकी हूँ, मुझसे और नहीं होता। मैंने आज तक कभी किसी की इतनी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करी, जितनी मैं आपकी करती हूँ। अरे मेरे घरवाले भी मुझसे इस तरह कभी ट्रीट नहीं करते। बट आप हाँ, हाँ, आज आप मुझे बता ही दो, मैं क्या हूँ? आपकी सर्वेंट हूँ, आपकी कुक हूँ, आपकी ड्राइवर हूँ, आपकी हूँ क्या? वो उसके जस्ट शट अप, ओके? इसलिए बोला था मेरी बात मान लो, जब तक नहीं मानोगी तुम्हारे साथ यही सब चलता रहेगा। आलिया बोलती मेरी जान ही क्यों ना ले लो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। बॉस कहती क्यों नहीं बोल सकती, एक झूठ ही तो है। आलिया बोलती कि एक झूठ ना मुझे क़यामत वाले दिन बहुत बड़ा पनिश करेगा, बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी इस एक झूठ की, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी। बॉस कहती है ठीक है, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। ये तो अभी ट्रेलर था। तभी कॉल आ जाता है मीटिंग के लिए। बॉस कहती चलो मेरे साथ मीटिंग है, और हाँ, याद रखना अगर तुमने गलती से भी वहाँ पे मेरी साइड ना ली तो सोचना फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तो ऐसे ही आलिया को लेके ना उस मीटिंग में चले जाते हैं। तो वहाँ पे सारी बातचीत होती है और बोलते हैं कि बोलो किसने किसको धमकी दी थी। तो वो दूसरा बॉस उछलने लग जाता है, वो कहता है इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। इसकी ये सेक्रेटरी साथ थी, इससे पूछो। लेकिन ये क्यों सच बोलेगी, ये तो इसकी सेक्रेटरी है ना, इसके पैसों पे पलती है ये तो झूठ ही बोलेगी ना इसी की तरह। तो आलिया खड़ी हो जाती है, कहती मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी। और हाँ, ही इज़ राइट, मेरे बॉस ने धमकी दी थी इन्हें जान से मारने की, मैंने अपने कानों से सुना था और मैं गवाह हूँ। तो वो कहता है वाह, ये होती है सच्चाई, मुझे बहुत पसंद आई। छोड़ो उसकी कंपनी और मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें इससे डबल सैलरी दूँगी। आलिया बोलती है मैं सिर्फ सच का साथ देती हूँ, बिकाऊ नहीं हूँ मैं। इन्होंने जो किया इसलिए मैंने वो बोल दिया। लेकिन सर हाँ, इन्होंने धमकी ज़रूर दी थी, लेकिन इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आज तक इन्होंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया और ना ही ये करेंगी, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। और धमकी देने से क्या होता है, हम जब गुस्से में होते हैं अपने माँ बाप को धमकी दे देते हैं, हम घर छोड़ के चल जाएंगे ये वो, पर नहीं जाते। सेम उसी तरह ये भी गुस्से में थी, इन्होंने मारने की धमकी दे दी, लेकिन मारा नहीं ना। ये सर तो आपके सामने बिल्कुल ज़िंदा खड़े हैं, बिल्कुल सलामत खड़े हैं। तो ये मीटिंग किस बिहाफ़ पे रखी गई है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो सालिया को यूँ घूरती है, कहती पहले तो मेरे खिलाफ बोला, मेरी साइड क्यों ले रही है? हाँ, बचने के लिए ना मुझसे, लेकिन मैं इसे छोड़ूँगी नहीं। तो सारे जो मीटिंग में होते हैं शख्स इधर-उधर बातें करने लग जाते हैं, आपस में कुछ बातें डिस्कशन करने लग जाते हैं। और वो बॉस कहते हैं आलिया तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो वो बोलती सॉरी सर, पर मैं आपका साथ क्यों दूँ? मैं सिर्फ सच्चाई का साथ दे रही हूँ, वहाँ पे जो होगा हुआ था मैं बस वो बता रही हूँ। और गलती आपकी थी, अगर इन्होंने आपको मारने की धमकी दी, तो आपको भी याद रखना होगा कि आपने इन्हें क्या-क्या बोला था। तो बॉस वहीं पे चुप हो जाता है। और आलिया बोलती है अब आप चुप क्यों हो गए? क्या मैं आपकी बातें भी बोलूँ? आपने वहाँ पे क्या बोला था? तो वो कहते हैं नहीं, उसकी सबकी ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी, शायद ये मीटिंग यहीं पे ख़त्म होनी चाहिए। ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। आलिया जो है वो भी बाहर आ जाती है और बॉस जो है वो बाहर आती है, कहती है कि तो डर गई मुझसे इसलिए ये सब किया। आलिया बोलती नहीं, मैंने बोला था मैं सिर्फ सच का साथ दूंगी। तो ऐसे ही बोल के वो अपने कैबिन में जाने लगती है। बॉस कहती है रुको, वैसे उसने उस दिन क्या बोला था? आलिया बोलती एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था, मैंने कुछ नहीं सुना था। बॉस कहती फिर ऐसे क्यों बोला उसे? आलिया बोलती उसे डराने के लिए। बॉस कहती अच्छा तो ये झूठ नहीं था? आलिया आपने बोला था सच्चाई के लिए झूठ बोलो, अच्छे काम के लिए झूठ बोलो, तो वो झूठ झूठ नहीं होता। तो आलिया ऐसे बोल के अपने कैबिन में चली जाती है। बॉस कहती क्या अजीब लड़की है, इतना मेरा टॉर्चर सहा पर झूठ नहीं बोला, और यहाँ पे खुद से झूठ बोल दिया, जिसका कभी समझ नहीं आएगा। और बहुत ऐसे आलिया के केबिन के बाहर खड़ी होती है, उसे देख रही होती है कि आलिया यूँ अपने हाथों को बार बार यूँ अपने हाथों से दबा रही होती है, अपनी नेक पे यूँ हाथ रख रही होती है, वो फ्रेश नहीं हो पा रही होती। तो बॉस अपने केबिन में जाती है और आलिया के लिए चाय भिजवा देती है, क्योंकि अब उसे भी आइडिया हो चुका होता है कि आलिया को चाय पसंद है। तभी उन्हें उसके लिए चाय लेके आता है। होती थैंक गॉड, मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी, थैंक यू सो मच। तो कहते हैं मैंने नहीं, ये बॉस ने आपके लिए भिजवाई। तो आलिया थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, पर उसे सच में चाय की नीड थी तो वो पी लेती है। उसके बाद वो अमाया को कॉल करती है, कहती है हाँ जान अब बोलो। मैं बोलती जान कब फ्री होना है आपने? आलिया बोलती आई डोंट नो, मेरा तो सर बहुत दुख रहा है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं बोलती सब तुम्हारे ना उस चुड़ैल बॉस की वजह से हुआ, तुम्हारा टॉर्चर जो इतना करती है। अरे बोलती जान छोड़ो आप बताओ। तो वो कहती मेरा बॉस बहुत गुस्से में आज सब पे चिल्ला रहा है, पता नहीं मैं अभी टाइम पे घर आ पाऊँगी या नहीं। अरे बोलती प्लीज़ जाना, ऐसा मत करो, प्लान कैंसिल नहीं कर सकते हम। मैं कहती हाँ आई नो। तभी आलिया की बॉस आ जाती है। आलिया तुरंत मोबाइल नीचे रखती है, कहती बॉस आप, तो उसकी बॉस कहते हैं कि वो काम सारा ख़त्म हो चुका है, तुम घर जाना चाहो तो जा सकती हो। आलिया बोलती अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, मैं पूरे 6 बजे जाऊँगी। बॉस कहती ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। तो बॉस ऐसे बोल के वहाँ से चल जाती है। आलिया मोबाइल उठा दे, कहती वाह मेरे बॉस साथ बहुत अच्छी हो गया। जान क्या तुम अभी निकल सकती हो घर से? नहीं, अमावती चांद बोला तो है, बॉस गुस्से में है और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे टाइम से पहले जाने देंगे, शायद 6 बजे ही आऊँगी। अरे बोलती ठीक है फिर मैं अभी इधर ही हूँ, वेट कर रही हूँ।
तो वो कहती है हाँ ठीक है। तो आलिया जो है यूँ अपनी चेयर पे यूँ बैग पे लगाती है और थोड़ा रेस्ट करती है और सोचने लगती है किस तरह वो कामी और रिमशा को साथ लाएगी। और तभी उसके दिमाग में बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। वो फ़ौरन माया को मैसेज करती है जाना है वह प्लान, लेकिन माया काम कर रही होती है इसलिए सीन नहीं करती। आलिया बोलती है शायद काम कर रही है। तो उसके बाद आलिया बाहर जाती है और वो खुद अपने लिए चाय बनाती है और पीने लगती है। कहती है आहा ये होती है चाय, यहाँ पे तो किसी को ढंग की चाय भी बनानी नहीं आती। और तभी देखते हैं कि कुक जो है वो बॉस के लिए कॉफ़ी बना रही है। कहती क्या कर रहे हो, अच्छे से पता है बॉस को शुगर नहीं पसंद, फिर भी शुगर डाल रही हो आप, छोड़ो मैं बना देती हूँ। तो ऐसे ही बॉस के लिए कॉफ़ी बनाती है। कहती ये लो ले जाओ। कहती आपने बनाई है तो आप ही ले जाओ। अले बोलती बोला ना लेके जाओ। तो वो बॉस को कॉफ़ी पीती है देती है, सॉरी बॉस कॉफ़ी पीते ही समझ जाती है कि आलिया ने बनाया। कहती आलिया ने बनाई है ना। तो वो कहती जी मैम उन्होंने ही बनाई है। तो बॉस कहती है शायद मैंने उसके साथ कुछ ज़्यादा ही सख्त बिहेव कर दिया, वो इतनी अच्छी है मुझे उससे इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो क्या करूँ जाके माफ़ी मांगूँ? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों सॉरी बोलूँ। तो आलिया ऐसे चाय पीते हुए वापस कैबिन में आ जाती है। फिर से माया को मैसेज करती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। तो वो फ्री होती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो रिमशा को कॉल करती है और रिमशा कॉल उठाती है। तो आलिया बोलती है क्या हुआ, सब ठीक है, क्या काम मामू तुमसे बात कर रहे हैं? कहते नहीं, मुंह से जा के रखा हुआ है, पर आई एम हैप्पी एटलीस्ट वो घर तो है। आलिया बोलती डोंट वरी, आज बस रेडी हो जाओ, खुद को तैयार रखो और अपने बेबी को भी, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। वो कहती नहीं कामी का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। आलिया बोलती इसलिए तो बाहर जा रहे हैं और मेरे पास एक प्लान है तुम दोनों को करीब लाने का। रिमशा बोलती क्या, क्या वो वर्कआउट करेगा? आलिया बोलती 100% करेगा। क्या मेरे प्लान आज से पहले कभी फेल हुए हैं? तो रिमशा हंसते हुए कहती बिल्कुल नहीं, आई होप ये प्लान भी वर्कआउट करे। आलिया बोलती कहती ऑफकोर्स करेगा, बस तुम लोग रेडी रहना ओके। हम लोग 6:30 बजे तक घर आ जाएंगे। तो रिमशा कहती चलो ठीक है फिर मिलते हैं। तो आलिया कॉल कट करती है। उसके बाद वो ऐसे ही बैठी होती है, माया को फिर टेक्स्ट करती है कि हेलो मैडम कब फ्री होना है। तो माया का मैसेज आता है हाँ आई एम फ्री, बॉस बहुत गुस्सा में थे आज, सब पे बहुत चिल्लाया, आप मुझे लेने आ जाओ। आलिया बोलती ओके वेट आई एम कमिंग। तो आलिया अपना बैग उठाती है और मोबाइल लेती है और कार कीस लेके फ़ौरन नीचे की तरफ चल जाती है, पार्किंग से कार निकालती है और माया को पिक करने के लिए चली जाती है। वहाँ वो जाती है, माया को पिक करती है। माया का मूड थोड़ा ख़राब होता है। आलिया बोलती क्या हुआ? माया कहती बॉस का मूड बहुत ख़राब था आज, उन्होंने सबकी बहुत इंसल्ट करी और मेरी भी। आलिया बोलती उसकी तो क्या बोला उसे, बोलो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। बोलती अरे नहीं रिलैक्स, मैं तो इस बात का शुक्र कर रही हूँ कि थैंक गॉड उन्हें पता नहीं चला कि आलिया कोई और नहीं मेरे हस्बैंड। अगर उन्हें पता होता ना कसम से वो इंसान आज मेरी जान नहीं ले लेता। आलिया बोलती ऐसे किसी जान ले लेता, मैं उसे ज़िंदा छोड़ती फिर। हमारी बोलती अच्छा चलो ये सब बात छोड़ो, और क्या वाकई हम आज बाहर जा रहे हैं? आलिया बोलती हाँ प्लान डन है और मेरे पास एक प्लान भी है। हमारी बोलती सॉरी मैंने मैसेज देखा था लेकिन बॉस से तो रिप्लाई नहीं कर पाया, क्या प्लान है? आलिया बोलती छोड़ो अब घर जाके बताऊँगी। उसके बाद ये लोग घर आते हैं और जल्दी से फ्रेश होने लगते हैं। आलिया मम्मा के पास जाती, कहती मम्मा चलो 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 जल्द से रेडी हो जाओ हम लोग जा रहे हैं। उसकी मम्मा कहती बेटा कहाँ? आलिया बोलती बोला तो था बाहर जा रहे हैं। उसकी मम्मा कहती चलो ठीक है। उसके पापा घर नहीं होते तो मम्मा और सब रेडी होते हैं, रिमशा भी रेडी होती है लेकिन कामी वैसे ही बैठे होते हैं। तो आलिया अपनी मम्मा को बोलती है कि जाओ ना कामी मामा से बात करो, उन्हें बोलो आए। तो वो कहती बेटा मैं क्यों जाऊँ, तो खुद जाना माफ़ी मांग ले बस, तो अगर गलती हो भी गई है तो। आलिया बोलती मम्मा प्लीज़ जाओ ना। उसकी मम्मा कहती अच्छा ठीक है लड़ाई तुम दोनों करो, बीच में मैं फंसूँ। तो उसकी मम्मा चाहती है कि कामी बैठा क्यों है, चलना हम लोग बाहर जा रहे हैं। वो कहते नहीं बाजी मेरे मूड थोड़ा ठीक नहीं और तबीयत भी नहीं, आप लोग जाओ। वो कहते मुझे पता है आलिया से लड़ाई हुई है ना इसीलिए ऐसे बिहेव कर रहा है, चलो उठ चलो। हाँ और अपने बच्चे को अकेले भेज देगा, क्या बोलेगा वो भी मेरे पापा कैसे हैं, चलो उठो। तो कहते पाजी प्लीज़, तो कहते उठ जा चुपचाप, कोई नाटक नहीं सुनूंगी मैं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। तो वो उठता है फिर रेडी होता है लेकिन उसका मूड बहुत ख़राब होता है। तो अब बात ये थी कि सब एक गाड़ी में तो जा नहीं सकते तो दो गाड़ियाँ होती है। आलिया जानबूझ के अपनी मम्मा को जो है वो रिमशा और कामी के साथ बिठा देती है और कहती मम्मा आप उधर बैठ जाओ ना, वो हीरो बहुत तंग करता है रिमशा को, आप संभाल लेना, आपके साथ उसकी बहुत बनती भी है। उसकी मम्मा कहती हाँ ठीक है। आलिया उन्हें उधर बिठाती है और खुद अमाया के साथ गाड़ी में होती है और ये लोग ड्राइव कर रहे होते हैं। अमाया बोलती जान अब तो बता दो कहाँ जा रहे हो। आलिया बोलती जान सरप्राइज़ है ना, चुप करके बैठो। तो माया बोलती है ओके। माया चुप करके बाहर की तरफ देख रही होती है, तभी आलिया माया का हाथ पकड़ती है। माया आलिया की तरफ देखती है तो आलिया उसके हाथ पे किस करती है, कहती जान रिलैक्स हो जाओ ओके, मैं बस उन दोनों को साथ में लाने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप सब ठीक रहे। मैं बोलती हाँ जान ठीक होगा, आप रिलैक्स हो जाओ, इतनी टेंशन मत लो। तो आलिया उसके हाथ पे किस करती कहती आप हो ना, तो मैं टेंशन किस बात की लूँ। मैं बोलती गुड गर्ल लव यू। तो आलिया जो है वो काफ़ी देर तक ड्राइव कर रही होती है। मैं कहती जान प्लीज़ मैं तो थक गई हूँ बैठ बैठ के। आलिया बोलती बस हम पहुँच गए। तो आलिया एक जगह गाड़ी रोकती है। मैं कहती ये कौन सी जगह है? आलिया बोलती अरे उतरो तो सही। तो वो ना किसी का फार्म हाउस होता है, ये लोग किसी के फार्म हाउस पे आए होते हैं। आलिया कहती है कि उतरो। मैं बोलती ये तो फार्म हाउस लग रहा है किसका, अब ये किसका है? आलिया बोलती
सरप्राइज़ है। अमाया बोलती जान हर बात में सरप्राइज़। अलिया बोलती अरे उतरो तो सही, गाड़ी में बैठे रहना है क्या? तो ये लोग नीचे उतरते हैं, सब गाड़ी से नीचे उतरते हैं और अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तो निमिषा कहती है वाह यार ये फार्म हाउस कितना प्यारा है और स्विमिंग पूल भी है। तो निमिषा को तो फार्म हाउस बहुत अच्छा लगता है, वो देखने लगती है। आलिया बोलती है कि तुम अपने हस्बैंड को बोलो ना तो वे खरीद के दे। निमिषा कहती है क्या यार सब पता है फिर भी। तो निमिषा की और आलिया की बात जो है वो सुन लेती है। आलिया की मम्मा कहती क्या पता है? तो निमिषा कहती अरे मेरा मतलब कि हम लोगों ने यहाँ थोड़ी रहना सारा दिन की, तो यहाँ क्यों फार्म हाउस खरीदे? कहती अरे फार्म हाउस किसके लिए होते हैं? हाँ कभी कभी आने के लिए तो ले लो ना, कभी कभी आ जाना छुट्टियों में। तो वो कहती वैसे अच्छा आइडिया है। तो आलिया की मम्मा कहती हाँ मैं कामी को कहती हूँ फार्म हाउस ले ले, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद कहती है अरे कामी तो ये फार्म हाउस ले क्यों नहीं लेता? देख तेरी बीवी को भी बहुत अच्छा लगा, तेरे बच्चा भी कितना इंजॉय कर रहा है और वो है भी कितना सुंदर, और स्विमिंग पूल भी है वाओ। तो कहती है ओके बाजी मैं सोचूंगा इसके बारे में। तो अमाया कहती अब तो यहाँ आ भी गए, अब बताओ मेरी जान क्या प्लान है? तो आलिया यूँ अमाया को हक करती कहती प्लान ये है कि मुझे बस आपके करीब आना है। तो बोल के उसके बाद हाइड करती उसके ऊपर हट पे किस करती है। हमारी बोलती हे वेट वेट वेट, हम दोनों का छोड़ो, उन दोनों को बताओ उन दोनों को कैसे करीब लाना है। आलिया बोलती इतना रोमांटिक मौसम है, इतनी रोमांटिक जगह है, जैसे हम करीब आ रहे हैं वो भी आ जाएंगे। अमाया बोलती आर यू सीरियस? आपको लगता है एक रूम में रह के वो एक दूसरे के करीब नहीं आते तो यहाँ क्या आएंगे? आलिया बोलती मेरी जान माहौल बनेगा तो वो भी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। आलिया ऐसे बोल के माया को घुमाती है और पकड़ लेती है और फिर ऊपर करते हुए उसके लिप्स पे किस करती है। माया बोलती वेट वेट वेट, यहाँ पे किसी और के लिए हम माहौल बनाना चाह रहे हो और आप अपने लिए बना रहे हो, शर्म करो, उन दोनों के बीच तो पहले सब ठीक कर दो। आलिया बोलती देखो मेरा दिमाग तब चलेगा जब मैं खुश होंगी, और कैसे खुश होंगी ये तो आपको पता है, तो मुझे खुश करो ताकि मैं दिमाग के घोड़े दौड़ाऊँ। मैं बोलती अच्छा जी तो किसी को खुश करना है? हाँ तो मैं ऐसे बोल के आलिया के करीब आ रही होती है। आलिया बोलती हाँ। तो माया यूँ उसकी नेक को टच करती है, उसके लिप्स को टच करती है, फिर वो नीचे उसके चेस्ट पे यूँ हल्का हल्का प्रेस करती है, उसकी टमी की तरफ जाती है। कहती तो चले फिर रूम में। अरे बोलती वेट 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 अभी नहीं अभी नहीं, अभी नहीं प्लीज़। मैं बोलती क्यों हो गई टायर्ड है? फिर आलिया बोलती अरे नहीं पहले उन दोनों के बीच सब ठीक कर लें फिर। मैं बोलती ओके। तो आलिया मैं के लिप्स पे किस करती है कि आई लव यू, मैं बोलती आई लव यू टू। सो गाइस अब यहाँ पे आलिया ने एक बहुत ही बड़ा प्लान सोच रखा होता है, पर देखना ये है कि क्या वो प्लान वर्कआउट करेगा। उन दोनों को करीब लाते लाते क्या अमाया और आलिया के बीच की नज़दीकियाँ भी बढ़ेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड आज जान से पहले एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही मुझे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से अपने प्यार पे हाथों से इस वीडियो को जल्दी से कर लो लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके टाटा बाय बाय।